दाऊद ने किसी बैंक में एक ख़ास रकम जमा कराई। अगर मुनाफा की शरह 3.3/4% सालाना से कम होकर 3.1/2% हो जाए तो दाऊद का मुनाफा एक साल में 50 रुपये कम हो जाता है। इसने कुल कितनी रकम जमा कराई? इस सवाल में कहा गया है कि दाऊद ने किसी बैंक में एक ख़ास रकम जमा कराई। वो रकम जो जमा कराई वो नहीं बताएगी, वो हमने मालूम करनी है, क्योंकि सवाल के एंड में भी यही कहा गया है कि उसने कुल कितनी रकम जमा कराई। तो दाऊद ने जितनी रकम जमा करी वो नहीं बताएगी, वो हम मालूम करेंगे। उसके बाद कहा गया है कि मुनाफा की शरह जो है 3.3/4% से कम होकर 3.1/2% रह गई। लेकिन मुनाफा की शरह कम हुई तो इसका मतलब है मुनाफा भी कम ही होगा, और यही आगे कहा गया है कि एक साल में 50 रुपये कम हो जाता है उसका मुनाफा। क्यों कम हुआ? मुनाफा की शरह कम होने की वजह से। यहाँ पर यह तो बताया गया है कि मुनाफा जो है 50 रुपये पहले से कम हो गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि दाऊद को पहले कुल कितना मुनाफा होता था, ये नहीं बताया गया। उसके बाद ये आखिर पे यही जो पहले मैं कह चुका हूँ कि उसने सवाल में यही पूछा गया है कुल कितनी रकम जमा कराई दाऊद ने। इस सवाल में दो कीमतें अननोन हैं। एक तो कुल रकम जो जमा कराई दाऊद ने उसका नहीं पता, और दूसरा कुल जो मुनाफा है दाऊद को जो मुनाफा होता था कुल उसका नहीं पता। इसलिए जो एक रकम है जो कि उसका कुल रकम जो जमा कराई, इसको हम फ़र्ज कर लेंगे x, और यहाँ पर लिख लेते हैं फ़र्ज किया जमा कराई गई रकम उसको फ़र्ज कर लेते हैं, यह है x, और x की कीमत हम मालूम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल रकम जो जमा कराई दाऊद ने वो कितनी थी। इस सवाल में मुनाफा की दो शरह बताई गई हैं, एक 3.3/4% और दूसरी 3.1/2%। हम अलग-अलग इन दोनों को हल करेंगे और मालूम करेंगे कि दाऊद ने कुल रकम कितनी जमा करवाई। इसको जब हम पहली मुनाफा की शरह को जब हम इस्तेमाल करेंगे, इसको कह लेंगे पहली सूरत, और जब 3.1/2% वाली शरह यानी कि जो दूसरी जो मुनाफा की शरह बताई है, जब इसको हल करेंगे तो इसको कह लेंगे दूसरी सूरत। हम पहले पहली सूरत यहाँ पर लिख लेते हैं। पहली सूरत इसमें पहले हम लिखेंगे असल ज़र मतलब असल रकम जो कि जमा उधार दी जाए या उधार ली जाए। यहाँ पर जो उधार दी गई रकम है वो नहीं बताएगी कितनी है, और उसको हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया गया है जमा कराई गई रकम कितनी है x, इसलिए हम असल ज़र को लिख लेंगे बराबर x। उसके बाद हमने यहाँ पर पहली सूरत में मुनाफा की शरह लिखनी है 3.3/4%। शरह लिखेंगे, शरह 3.3/4%। इसको आसान अल्फाज में लिखें तो 4 को 3 से ज़रब किया, 12, 12, 3, 15, 15 तकसीम 4 और 7% की अलामत। ये जो शरह है 3.3/4% है, इसको हम लिख सकते हैं 15/4%। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर मुद्दत, कितनी मुद्दत के लिए रकम जमा कराई गई, तो ये यहाँ पर बताई गई है मुद्दत एक साल मुद्दत बताई गई है, इसको लिख लेंगे 1 साल। अब हम यहाँ पर ये जो असल ज़र भी है, शरह भी है, मुद्दत भी है, यहाँ पर मुनाफा की नहीं बात की गई है कि हमने मुनाफा भी मालूम करना है, तो मुनाफा मालूम कर लेंगे। मुनाफा को मालूम करने का फार्मूला वही है जो हम इससे पहले सवालों में हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मुनाफा बराबर होता है मुनाफा असल ज़र ज़रब मुद्दत ज़रब मुनाफा की जो शरह होती है, और तकसीम उसको कर देते हैं 100 से। अब इसकी कीमतें दर्ज कर लेते हैं फार्मूले में। असल ज़र जो कि यहाँ पर नहीं बताई गई, हमने उसको फ़र्ज किया हुआ है, यह है x, इसलिए लिखेंगे असल ज़र की जगह x, ज़रब मुद्दत यहाँ पर बताई गई है 1 साल, ज़रब 1 ज़रब शरह जो कि 3.4% है, उसको हमने आसान अल्फाज में लिखा 15/4%। शरह के लिख लेंगे 15/4, और तकसीम करदा में ये जो फार्मूले का 100 है ये लिख लेंगे 100। x को 1 से ज़रब करें तो 1x ही होगा, ज़रब 15, और ये जो तकसीम करदा में है इसको नीचे तकसीम करदा में ले आएंगे, इधर 100 के साथ ले आएंगे, उधर भी तकसीम करदा में है, इधर भी तकसीम करदा में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तकसीम बस नीचे 100 था और ऊपर वाला 4 भी नीचे ले आए तो इसके साथ ज़रब हो जाएगा। x को 15 से ज़रब करेंगे तो 15x ही होगा, 15x तकसीम 100 को 4 से ज़रब करेंगे तो 400। ये पहली सूरत में हमने यहाँ पर क्या मालूम कर रहे हैं? मुनाफा मालूम कर रहे हैं। पहली सूरत में मुनाफा मालूम किया जो कि है 15x तकसीम 400। इसी तरह अब हम देख लेंगे दूसरी सूरत, और यहाँ पर लिख भी लेंगे दूसरी
सूरत, बाकी सेम वो असल ज़र मुद्दत वही रहेंगे, बस चेंज यहाँ पर तब्दील क्या होना है, मुनाफा की शरह तब्दील होना है। तो असल ज़र जो कि हमने फ़र्ज़ किया हुआ है उसको, असल ज़र हमने इसको फ़र्ज़ किया हुआ है x है, उसके बाद आ जाएगा मुनाफा की शरह यहाँ पर हमने पहले वाली नहीं लिखनी, दूसरी लिखनी है। 3 सही 1/2%, ये लिखेंगे 3 सही 1/2%। इसको भी आसान अल्फाज में लिखें तो 3 को 2 से ज़रब करेंगे 6 और ये ऊपर वाला 7 तकसीम 2 और 7% की लामत। उसके बाद हमने देखना है मुद्दत जो बताई गई है, इस सवाल में मुद्दत बताई गई है 1 साल। और इस दूसरी सूरत में भी हमने मालूम करना है पहले मुनाफा को, कि मुनाफा कितना आ रहा है। दूसरी सूरत में मुनाफा को मालूम करने का फार्मूला जो पहले हमने लिखा पहली सूरत में, मुनाफे का फार्मूला एक ही होगा, इसलिए इसको यहाँ से टाइम को सेव करते हुए इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा मैं, कॉपी पेस्ट। मुनाफा का ये फार्मूला अभी जो हमने लिखा हुआ था। अब इसमें इसकी कीमतें दर्ज करेंगे। जब कीमतें दर्ज करेंगे तो मुनाफा हमने मालूम करना है, और असल ज़र जो है वह यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, सवाल में x है, ज़रब मुद्दत 1 साल है, ज़रब इसको 1 से कर दिया। शरह इस दूसरी सूरत में 3 से 1/2% है, इसको हमने आसान अल्फाज में लिखा 7/2%। यहाँ पर लिख लेते हैं ज़रब 7/2, और तकसीम करदा में जो 100 का जो फार्मूले का 100 है ये भी तकसीम करदा में लिख लेते हैं। x को 1 से ज़रब करेंगे तो x ही होगा, 7 तकसीम 2 है, तकसीम करदा में जो 2 है इसको 100 के साथ ज़रब कर देंगे क्योंकि 100 भी तकसीम करदा में है। ऊपर x को ज़रब कर दिया 7 से, तकसीम 100 नीचे लिखा हुआ है, और ये नीचे तकसीम करदा में 2 आ गए तो 2 जो है वो 100 के साथ ज़रब हो जाएगा। 7 को x से ज़रब करेंगे तो 7x, तकसीम 100 को 2 से ज़रब करेंगे तो 2। ये हमने क्या मालूम किया, मुनाफा मालूम कर रहे हैं। दूसरी सूरत में मुनाफा आया 7x तकसीम 200। अब जैसा कि इस सवाल में हमें बताया गया है कि पहली मुनाफा की शरह और दूसरी मुनाफा की शरह में तब्दीली की वजह से दाऊद को पहले से 50 रुपये कम मुनाफा हुआ, यानी कि दोनों में जो फ़र्क है, पहली मुनाफा की शरह और दूसरी मुनाफा की शरह में जो फ़र्क है वो किसके बराबर है, 50 रुपये के। यही लिख लेते हैं, पहली मुनाफा की शरह वाला जो मुनाफा है वो भी लिखेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे दूसरी मुनाफा वाली शरह के मुनाफा से, और उसको बराबर कर देंगे 50 रुपये के, क्योंकि दोनों में फ़र्क आया, फ़र्क की वजह से 50 रुपये कम मुनाफा हुआ, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे पहली जो सूरत में जो मुनाफा आया था, पहली मुनाफा की शरह को इस्तेमाल करते हुए वो आया था 15x तकसीम 400, 15x तकसीम 400। इसमें से माइनस कर देंगे दूसरी मुनाफा की शरह के मुनाफे को। दूसरी मुनाफा की शरह जो यहाँ पर बताई गई है उसको इस्तेमाल करते हुए मुनाफा आया 7x तकसीम 200, 7x तकसीम 200। ये किसके बराबर है, 50 रुपये के। दोनों में फ़र्क की वजह से 50 रुपये पहले से मुनाफा कम हुआ, इसलिए इसको बराबर कर दिया 50 के। अब यहाँ पर तकसीम करदा में 400 है, 200 है और 50 के नीचे कुछ भी नहीं है। जिसका तकसीम करदा कोई ना हो उसको तकसीम करदा 1 होता है, और जब तकसीम करदा में 1 हो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसका LCM ले लेंगे 200, 400 और 200 का। इसको थोड़ा सा एक साइड पर यहाँ पर लिख लेते हैं, LCM लेंगे 200 और 400 का। 200 और 400 का LCM ले लेंगे। 200 से इसको कर सकते हैं तकसीम, 200 को 1 से ज़रब करें 200, 200 को 2 से ज़रब करें 400। यहाँ पर 2 रह गया, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर 1 पहले लिखा हुआ है, 2 को 1 से ज़रब किया तो 2। 200 को 2 से ज़रब किया 400, LCM आ गया 400। जो LCM आया है इसको तीनों जो रकमें हैं इनके साथ ज़रब कर लेंगे। पहले 15x तकसीम 400 है, इसके साथ भी इसको ज़रब कर लेते हैं। 400 LCM का ज़रब 15x तकसीम 400 माइनस 7x तकसीम 200 है, इसके साथ भी जो LCM है इसको ज़रब करेंगे। 400 को ज़रब कर देंगे, जो LCM है इसको 7x तकसीम 200 से बराबर 50 को भी ज़रब कर देंगे LCM से जो कि 400 है। इसको यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। 50 ज़रब 400 LCM का 400। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 400
ये वाला इस 400 से कैंसिल, यहाँ पर बस रहेगा 15x माइनस 200 को 1 से ज़रब करें 200 को 2 से ज़रब करें तो 400, 2 ज़रब 7x, 2 को 7 से ज़रब करें तो 14 और 7x लिखा हो तो x बराबर 50 को 400 से ज़रब कर लेते हैं। 50 को 400 से ज़रब कर लेते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 50 ज़रब 400 बराबर 20,000 रुपये में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो रुपये। अब इसके बाद 15x में से 14x माइनस करेंगे, बाकी यहाँ पर आ जाएगा 1x। एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर x के साथ जब 1 आएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पर बस लिख लेंगे x बराबर 20,000 और साथ हम यहाँ पर करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं रुपए, तो x की कीमत हमने मालूम कर ली 20,000 रुपये। और जब हमने शुरू में इस सवाल को शुरू किया तो उस टाइम हमने फ़र्ज़ किया था कि जमा कराई गई रकम x है, और हमने ये भी कहा था कि x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसने दाऊद ने कुल कितनी रकम जमा कराई थी। इसको अगर हम यहाँ से कॉपी करें यहाँ से और इसको इधर कर लेते हैं पेस्ट। जैसा कि शुरू में हमने ये फ़र्ज़ किया था कि जमा कराई गई रकम x है और हमने कहा था कि x की कीमत को मालूम करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि दाऊद ने कितनी रकम जमा कराई है। तो x की कीमत हमने मालूम कर ली, x बराबर है 20,000 रुपये के। तो x को यहाँ से रेज़ करके यहाँ पर लिख सकते हैं 20,000 रुपये। और यही हमने सवाल में बताना था, यही पूछा गया है कि दाऊद ने कुल कितनी रकम जमा कराई, तो उसने जमा कराई 20,000 रुपये।